हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि एलआरसी डिपार्टमेंट में जो परमानेंट बहाली की इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अप टू डेट है कि 2616 राजस्व कर्मचारियों की बहाली जल्द आने वाली है। तो जो इंटर पास हैं उनके लिए बहुत बड़ी अप टू डेट है कि उनको परमानेंट बहाली राजस्व कर्मी की चूँकि एलआरसी डिपार्टमेंट में मिलने जा रही है, और साथ ही साथ बीपीएससी में 75 जो है पोस्ट और 7वीं में राजस्व आरओ का जुटने वाला है। ठीक है, तो इस अप टू डेट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 1767 को लेकर बहुत से कमेंट थे स्टूडेंट का, और साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट चूंकि इसके काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में भी उनमें मन में कन्फ्यूजन है, कब तक क्या होगा नहीं होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो और साथ ही साथ जो कि 10,101 पोस्टों की एलआरसी में संविदा आधारित बहाली प्रक्रिया जो कि आने वाली है एग्जाम पद्धति के तहत, तो उसके अप टू डेट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और चूंकि इसी तरह का लेटेस्ट अप टू डेट के लिए, जॉब से रिलेटेड, बिहार के जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अप टू डेट के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इस तरह का अपडेट आपको जल्द मिलेगा। चलिए देखते हैं आखिर यहाँ पर क्या बातें बताई गई है। पहले बात कर लेते हैं 2616 जो राजस्व कर्मचारियों की बहाली आने वाली है उसके बारे में। उसके बाद 1767 और 10,101 पोस्टों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2616 राजस्व कर्मचारियों की बहाली जल्द। जैसा कि आपको पता होगा कि इंटर स्तरीय फर्स्ट जो बहाली कंप्लीट हुई है उसमें 4325 पोस्ट जो है वह राजस्व कर्मचारियों की जो कि भरी गई है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। और उसके बाद भी 2616 पदें रिक्त रह गई है, जो कि आपको बीएसएससी इंटर सेकंड से बहाली आपको मिलने की संभावना है, जो कि इंटर स्तरीय बहाली टोटल मिला के आपको 6000 तक बहाली आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन में, जैसा जो हमें अप टू डेट पता चला है। तो कुछ दिनों में आपको ये बहाली देखने को मिलेगा कि विभिन्न बहालियों को मिला के टोटल 6000 तक बहाली आने की संभावना है, जो कि इंटर स्तरीय सेकंड। जो इंटर पास हैं स्टूडेंट, जो परमानेंट बहाली के इंतजार में है, उनके लिए बहुत बड़ी अप टू डेट है, बहुत बड़ी खुशी है कि जल्द ही आपको एलआरसी डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए क्या कहा गया है एक एक बात को देख लेते हैं। ठीक है, राज्य सरकार 2616 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी है। अगले कुछ माह में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, इस नियुक्ति के बाद राजस्व कर्मियों के सारे पद भर जाएंगे। जैसा कि टोटल पोस्ट मिलाकर, जिसमें 8400 कुछ पोस्ट है, जिसमें 1500 पहले से था, और 4300 कुछ पोस्ट जो है वह अभी कुछ दिन पहले इंटर स्तरीय से फर्स्ट से भरा गया था, और 2616 पद भी रिक्त है जो कि इंटर स्तरीय सेकंड से भरी जाएगी। हो सकता है कि अगर इंटर स्तरीय सेकंड से नहीं भरी जाए तो हो सकता है एलआरसी जल्द प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए बीसीसीआई को भी ये बहाली सौंप सकती है। ठीक है, पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि अब कोई हल्का बगैर राजस्व कर्मियों को नहीं होगा। इसी क्रम में 4325 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति के बाद 2616 पद रिक्त रह गए थे, लिहाजा विभाग ने इन रिक्त पदों की नियुक्तियों का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार विभाग में इस समय 5847 राजस्व कर्मचारी हैं। इस समय एक राजस्व कर्मी को 10-10 हल्का तक के प्रभार में है। कई 8 हल्कों का भी काम देख रहे हैं, तो कई 5 से 6 हल्के में जूझ रहे हैं। इससे किसी भी हल्का में ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, इस कारण भूमि से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग शेष बचे 2616 हल्कों में भी राजस्व कर्मियों की नियुक्ति करने जा रहा है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों विभाग में 4325 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति हुई थी। इनके पहले विभाग में केवल 1522 ही राजस्व कर्मचारी करे थे, जबकि उनकी स्वीकृत पदों की संख्या 8463 है। तो आपको पता होगा कि 8463 पोस्ट में पहले से 1522 थे, और जब इंटर स्तरीय प्रथम बहाली कंप्लीट हुई तो 4325 राजस्व कर्मचारी और आ गए। और अभी भी चूंकि 8463 में अभी 2616 पद रिक्त है, जो कि बहाली आपको जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पहले भी हम बताए हैं कि अगर हो सकता है एलआरसी डिपार्टमेंट तो बीएसएससी को ना देकर बीसीसी आयोग को दे सकती है बहाली, क्योंकि बीसीसी आयोग एक बहाली को बहुत जल्द कंप्लीट कराती है, 6 माह के अंदर ही प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करा देती है। तो हो सकता है बीसीसी आयोग को ही यह बहाली ना दे दे। ऐसे तो बीएसएससी इस बहाली को कंप्लीट कराती है, लेकिन बीएसएससी में आपको देखे हो कि इंटर स्तरीय फर्स्ट में यह बहाली आपको 8 साल लग गए थे इसको कंप्लीट कराने में। तो बीएसएससी आयोग अभी कुछ दिन पहले भी एलआरसी डिपार्टमेंट, आपको पता होगा कि 10,101 पोस्ट की बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए बीएसएससी को न देकर किसको दे दी है, बीसीसी आयोग को दे दी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहाली प्रक्रिया जल्द कंप्लीट कराने के लिए यह आयोग अपना मतलब एलआरसी डिपार्टमेंट आयोग भी चेंज कर सकती है और बीसीसी आयोग को भी दे सकती है। तो जो इंतजार में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अप टू डेट आ सकती है, बहुत बड़ी खुशखबरी। तो जो अपने तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपको ये बहाली जल्द ही देखने को मिल सकती है। और 75 राजस्व अधिकारियों की जो नियुक्ति आरओ का, चूंकि आपको पता है 68वीं में ए आरओ की बहाली प्रक्रिया है जुट जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार 75 राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुका है। बिहार लोकसभा आयोग की इनकी नियुक्ति होगी, इनकी सूचना दी जा चुकी है। मतलब 68वीं बीपीएससी में सीट जुटी हुई है, और आपको 68वीं बीपीएससी के माध्यम से 75 राजस्व आरओ का बहाली कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है,
अब चूंकि देखिए होता क्या है कि चूंकि आपको ये पता है कि बीएसएससी बहाली को बहुत लंबा खींचता है, इसी कारण से अब विश्वास उठता जा रहा है और ये बहाली प्रक्रिया लंबा चलता जा रहा है। तो हो सकता है इस बहाली को वहाँ न देकर यह कंप्लीट बीसीसी आयोग की तरफ से ही कराई जाए। तो उसमें अभी आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। यह बात आप जान भी रहे हैं कि ये समस्या क्रिएट होती है, तो बीसीसी आयोग जल्दी कंप्लीट कराती है और वही वह जो कि निष्पक्षता पूर्ण कंप्लीट कराती है। आपको ये पता होगा कि जो 2 एग्जाम अभी कंडक्ट कराई है, अभी 4 से 5 एग्जाम कंडक्ट कराई है बीसीसी आयोग। तो अभी कंडक्ट कराने की जो है सिलसिला बीसीसी आयोग के पास बहुत ज़्यादा है। एएनएम की बहाली कुछ और बहाली अभी चल रहा है उससे, और साथ ही साथ दंत चिकित्सक क्या की बहाली प्रक्रिया उसी के माध्यम से कंप्लीट करा जा रही है। और सिटी मैनेजर का भी बहाली कंप्लीट कराई थी। साथ ही साथ जो कि अमीन का, दोनों अमीन का, जो कि पर्यावरण अमीन और राजस्व अमीन की भी बहाली कंप्लीट, अभी 10,101 पोस्टों की बहाली भी बीसीसीआई को सौंपी गई है। ठीक है, तो उसकी बहाली आने की जो है जल्द संभावना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 1767 को लेकर। ठीक है, तो 1767 जो बहाली प्रक्रिया में, बहुत स्टूडेंट का अभी भी कमेंट है कि सर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो देखिए हम पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब तक कोर्ट नहीं खुलेगी, जब तक आपका चूंकि फाइनल जजमेंट अपलोड नहीं होगा, मतलब हार्ड कॉपी नहीं मिल पाएगा, तब तक एलआरसी आगे कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ाएगी। तो इसमें आपको विलंब लगेगा। जब तक कोर्ट अपनी चूंकि लिखित नहीं दे पाएगी तब तक ये प्रक्रिया रुकी रहेगी। तो इसमें आपको टाइम लगेगा। कोर्ट अभी छुट्टी में है, चूंकि आपको पता है कि 25 से 1 तारीख तक कोर्ट छुट्टी में है। तो उसके बाद चूंकि पटना हाई कोर्ट की छुट्टी है, तो 1 के बाद ही आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं, कुछ आपको अपडेट मिलेगा। 1 से पहले कोई संभावना व्यक्त न करे तो नए साल की एंजॉय किए, नए साल में आपको खुशी मिलेगी। और बहुत संबंध में अभी भी कंफ्यूजन था कि सर क्या होगा नहीं होगा। देखिए कंफ्यूजन मन से हटा दीजिए। पहले भी हम वीडियो में बोल चुके हैं कि आपके मन से जितना भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर दीजिए। आपकी होने की संभावना है तो 100% है, आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। भले थोड़ा सा विलंब हो, हम पहले से ही बताते जा चुके हैं कि इसमें आपको विलंब लग सकता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो थोड़ा सा इसमें विलंब लगता है तो आराम से इसको सह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप साल भर सह सकते हैं तो 2, 4, 5 दिन या 1 आध महीना कोई बहुत बड़ी लंबी टाइम नहीं होती, लंबी समय नहीं होती है। तो उसको भी आप आराम से इसको हँसते-हँसते, क्योंकि अब आपके हाथ में आया हुआ चीज़ को अब आराम से आपको सह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान के चलिए, हम ऐसा जो आशा व्यक्त करें कि आपको जनवरी में डीवी की लिस्ट है कि नोटिस आपको जल्द देखने को 10 से 15 जनवरी के अंदर आपको नोटिस मिल जाएगा। और 25 से मतलब लास्ट में मान के चलिए आपको, चूँकि लास्ट जनवरी होते-होते तक आपका डीवी चूँकि स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 25 से डीवी आपको स्टार्ट भी हो जाए, ऐसा जो अपडेट हमें पता चला है। तो जो अभी यह कोर्ट पर मामला टिका है, कोर्ट जितना जल्दी करती है प्रोसेस आपका उतना ही जल्दी आगे बढ़ेगा। तो ये कोर्ट का मामला है, चूँकि कोई भी काम लिखित रूप से ही होता है। जब तक लिखित रूप से नहीं मिलेगा, आगे आपकी प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इसमें आपका थोड़ा-सा विलंब हो सकता है, थोड़ा-सा। अब विपक्ष वाले के लिए बोल रहे थे सर ऐसा-वैसा। देखिए विपक्ष वाला का आज से नहीं, साल भर पहले से भी जब वो केस किया उसी समय से उनका काम है और उनकी पैसा है। देखिए दूसरे को बरगलाकर पैसा ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जो उनका जितना भी जो एसोसिएशन चलता है, वो टोटल के पैसा लेकर यहाँ पर क्या हो, पैसा को बर्बाद किया जा रहा है। जो स्टूडेंट जितना भी होंगे, अब जितना भी देखिए उससे जुड़े हुए जो स्टूडेंट है, उसमें अमानत वाले जुड़े हुए हैं, आईटीआई सर्वेयर वाले जुड़े हुए हैं उस एसोसिएशन से, और जो कि पॉलिटेक्निक वाले जुड़े हैं। तो हम उन सबसे कह देते हैं कि देखिए आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। पॉलिटेक्निक वाले के लिए 10,000 कुछ बहाली आई हुई है, 8200 कुछ बहाली उनके लिए स्पेशल है, तो आप उसमें लग जाइए। चूंकि आप इन सब फालतू चीज़ों में पढ़ेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा और आपका पैसा बर्बाद होगा, कुछ होने वाला तो है नहीं। तो पॉलिटेक्निक वाले जो जो है अपोजिशन से जुड़े हुए हैं, जो कि अमीन संघ से, तो उनके लिए तो यही बोल रहे हैं कि आपको तो कोई फायदा नहीं, आप साल भर में तो देख लिया पैसा लगाकर, तो कोई फायदा नहीं। आप जाना है तो आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं जाइए, कोई फायदा तो है नहीं। तो आपकी पैसा है, आप बर्बाद कीजिए। लेकिन बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। और जो आईटीआई सर्वेयर और अमानत वाले हैं, तो उनके लिए भी बहाली हो सकता है इस बार मिले, जैसा कि जो हमें अपडेट मिला है। तो 8200 सीटों में कुछ 500 या 600 सीट मिल सकती है आप लोग के लिए। तो कंफर्म नहीं है कितना सीट मिलेगी, लेकिन हो सकता है कुछ सीट आपको दिया जा सकता है अमानत वाले के लिए। तो देखिए एलआरसी डिपार्टमेंट बहुत ऐसे है, ऐसा नहीं सोचिए कि चूंकि अगर आप लोग अच्छे तरीके से उनका साथ देते तो हो सकता है आपके लिए बहाली भी देती, लेकिन आपकी बहाली प्रक्रिया से ही आप लोग को हटा दे रही है। आप लोग के इन्हीं हरकतों के चलते एलआरसी डिपार्टमेंट भी आप लोग से तंग आ गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं हम लोग कर रहे हैं तो इससे मेरे हक की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हक की बात होती तो आपको पता होगा कि 300 कुछ कर्मियों को जो है कि शॉर्ट पीरियड डिग्री के कारण, जो अमानत वाले शॉर्ट पीरियड डिग्री के कारण ही उनको हटा दी गई है। और साथ ही साथ इस बार बहाली नंबर बेसिस ना लेके वो एग्जाम लेने पर मजबूर हो गई है, ये फर्जी डिग्री के कारण ही की है। और तीसरी, आप जो कि अमानत वाला के सीट ही हटा दिया, तब कहाँ-कहाँ लड़िएगा? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जब आपकी बहाली हटा दी तो उसमें तो आप लड़ नहीं रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए आप लड़िए ना, कि मेरे लिए भी सीट दीजिए। तो वहाँ तो लड़ नहीं रहे हैं, बस परेशान 1767 कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको लड़ना है तो आप देखिए ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 10,000 कुछ पोस्ट में आपकी बहाली नहीं दी, फिर भी आप लोग कुछ नहीं किए। एलआरसी डिपार्टमेंट आपको जीता जागता एग्जाम्पल है ना, जो बहाली भले कंप्लीट नहीं हुई, बहाली बीच में ही अटक के रह गई और उसको न्यू तरीके से विज्ञापन से एग्जाम के माध्यम से एग्जाम दे रही है। लेकिन आप कभी देखिए कि उसमें आपका एक भी पोस्ट तो नहीं दिया, लेकिन आपको तो कुछ फायदा हुआ नहीं, फिर भी आप परेशान कर रहे हैं, इससे तो कुछ फायदा है नहीं। तो आप चुपचाप एग्जाम में लग जाइए। आप लोग को कुछ सीट अगर इस बार दिया जाता है, जो कि अमानत और आईटीआई सर्वेयर वाले के लिए, तो कुछ अपने आईटीआई से संबंधित, जो सर्वेयर से संबंधित है, उस सिलेबस को देखिए। 50% और रहेगा, 50% जीके जीएस मैथ रीजनिंग रहेगा। तो अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे, और ऐसे केस में टाइम बर्बाद करते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। और 1767 को बहुत करेंगे तो कुछ दिन और वेट करवाएंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। इतना तो कन्फर्म है कि जीत होगी तो 1767 की, और 1767 जीत हो चुकी है, इसमें कोई है नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट जाकर भी कोई फायदा नहीं है, बस आपकी टाइम बर्बादी है और पैसा की बर्बादी है। 1767 की ज्वाइनिंग
प्रक्रिया है वह आप जल्दी कंप्लीट होगी, आप इसके लिए कंफर्म रहे। तो 1767 वाले आश्वस्त रहे। देखिए विपक्ष वाले कुछ भी कमेंट करते हैं निगेटिव बातों पर ध्यान न देके बी पॉजिटिव रहे। अब देखिए सरकार आपके पक्ष में, एलआरसी आपके पक्ष में है, एजी महोदय आपके पक्ष में है, तो फिर कुछ कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। कहीं पर भी सरकार की रूल ही चलती है। और जहाँ कुछ बताइए उन्हें 90 स्टूडेंट और 100 स्टूडेंट ने कहा 1767 की 3000 की लंबी स्टूडेंट है, बताइए इनकी लिस्ट है, इनके साथ अन्याय कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो जिनका भी रैंक अच्छा है और दोगुना रैंक तक सीट में आप देख लीजिए, सीट लिस्ट में दोगुना रैंक तक है, वो आश्वस्त रहे कि उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, ठीक है। और कंफर्म होगी इतना हमको विश्वास है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कुछ ना कुछ जॉब में चले गए हैं, तो उनकी सीट जो वैकेंट होगी वो कुछ दूसरे न दूसरे को जरूर मिलेगा। और सबसे रिक्वेस्ट, बहुत से स्टूडेंट कुछ भी स्टूडेंट में कमेंट किए थे कि राजस्व, मेरे दोस्त एक राजस्व कर्मी में है, क्या वो अमीन में आना उचित रहेगा? उनका 1900 ग्रेड पे राजस्व कर्मचारी में है और इसमें 2000 ग्रेड पे, तो अच्छा रहे। देखिए 100 ग्रेड पे बढ़ाने के लिए 2 या 4000 आपका पेमेंट बढ़ेगा, उसके लिए आप एक सीट को वैकेट ना करें, आप जहाँ हैं वहीं रहें और दूसरे अमीन को यहाँ पर मौका दें, जिससे कि दूसरे के घर में खुशी मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, 100 ग्रेड पे के चलते आप इतना बड़ा ऐसा ना करें कि दूसरे को का सीट खा जाए, ठीक है। हाँ, जो जिनका भी है हम उनसे कहते हैं 1800 चाहे 1900 के ग्रेड पे में है वो ना आए और दूसरे को ये जॉब दे, जो कि दूसरे के घर में खुशी मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट है जिनका रैंक मतलब कुछ ज़्यादा है, वो भी इंतजार में यही बैठे हैं कि कोई दूसरे कोई मतलब सीट वैकेंट जाए, जिससे हमको मौका मिल सके। तो जिनका भी कहीं पर सेटल हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे को मौका दें। और रेलवे में भी जिनका हो गया है या होने वाला है, तो आप रेलवे ही ज्वाइन करें। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका कि सिर्फ अमीन ही ऑप्शन है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। आपके पास कम से कम रेलवे तो ऑप्शन दिया है, तो आप रेलवे को ज्वाइन करें और अमीन को मतलब प्रयास करें, वो आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से जोर जबरदस्ती नहीं, बस रिक्वेस्ट है कि दूसरे को मौका मिलेगा तो बहुत बड़ा खुशी उनको मिलेगा, ठीक है। अब बात फिर भी अगर इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन हो किन्हीं को, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट का इसमें कमेंट था कि हार्ड कॉपी खो गया है, क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिंक दिया जाएगा। जैसे ही आपको काउंसलिंग का डेटा आएगा उसमें लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो कोई भी किसी चीज़ से अगर गलत फॉर्म में कोई भी गलती हो गया हो, तो आप एक एफिडेविट जरूर बनवा लें, इससे कोई समस्या नहीं। आप शपथ पत्र होता है, हम शपथ लेते हैं कि ये गलती हमसे अनजाने में हो गई है, इसके लिए आगे अगर कोई समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदार खुद है, ऐसा मतलब एफिडेविट में बात को बोली जाती है, जिससे कि मतलब कोई समस्या नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, चूंकि 10,101 पोस्टों की जो बहाली प्रक्रिया जो आने वाली एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से संविदा आधारित, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि सर कब तक बहाली, तो हम बताए हैं आपको कि जनवरी तक आपको देखने को मिलेगा इस बहाली का नोटिफिकेशन, चूंकि इसमें तीव्र गति से चल रही है। चूंकि बीसीसीआई को आपको पता होगा कि कोई भी काम वह अच्छे तरीके से और कम टाइम में पीरियड में कर पाती है, तो यह अपने बहाली में पूर्ण तरीके से लग गई है। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कुछ विलम्ब हो, क्योंकि उसके पास बहुत सा काम रहता है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम लेना, बिहार इंजीनियरिंग का एग्जाम लेना, मतलब पैरामेडिकल का एग्जाम लेना, टोटल काम लेना बीसीसीआई का ही काम है। तो थोड़ा सा प्रक्रिया में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन फिर भी इसमें काम जो है वह अच्छे तरीके से करती है और जल्द करती है। तो इसमें भी बोल रहे थे बहुत सारे, देखिए जो सिलेबस है, जिनका जो अगर टेक्निकल डिग्री है तो टेक्निकल डिग्री से आप संबंधित सिलेबस को पढ़े। पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अप टू डेट मिलने वाली, बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें जब 8200 पोस्ट है, अगर मान लीजिए अगर अमानत वाली डिग्री के लिए भी कुछ पोस्ट दिया जाता है, फिर भी 7500 पोस्ट आप लोग के लिए रहेगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से जो किए हैं। जो रूल है 40% वाला बिहार वाला, वो रूल उसमें भी रहेगा, क्योंकि बिहार से जो किए उनको 40% का आरक्षण का लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का फिलहाल यही अप टू डेट था, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात रही कि अगर आप इसी तरह का अपडेट चाहते हैं तो आप जरूर मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब सबसे बड़ी बात है 1767 की जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।